नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच पर पाखंड की एक नई पटकथा लिखी जा रही है, जहां आतंकवाद का सबसे बड़ा आशियाना और उसे पालने वाला मुल्क खुद को पीड़ित बता रहा है। महाशक्ति होने का दम भरने वाले अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है और पाकिस्तान की सरजमीन से उठने वाले खूनी खेल को नजरअंदाज करते हुए उसके तथाकथित आत्मरक्षा के अधिकार का खुलासा या फिर यूं कह ले कि खुला समर्थन कर दिया है। ये वही अमेरिका है जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कस्में खाता है, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है तो वो बगल में चूरी और मुंह में मीठी बातें वाली कहावत को चरितार्थ करने लगता है। आज जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाएं गोलियों की गूंज और बमों के धमाकों से दहल रही हैं, तब अमेरिकी विदेश विभाग का ये बयान जलती आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। कभी एक दूसरे के रहनुमा और दोस्ती यारी वाले रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज खून के प्यासे हो चुके हैं और इनके बीच का तनाव अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी की राह नजर नहीं आती। इस साल की शुरुआत में फरवरी महीने में दोनों मुल्कों के बीच एक ऐसी भीषण जंग छिड़ी जिसने सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन अमेरिका को इस तबाही में भी सिर्फ पाकिस्तान का रोना ही दिखाई दे रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा है कि कंगाल पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवाद की वजह से बहुत कुछ जख्म झेले हैं और बहुत नुकसान उठाया है, लेकिन दुनिया जानती है कि अमेरिका का दोहरापन और उसकी कथनी का और करनी का वो अंतर है जो उसकी साख पर बट्टा लगाता है। जिस मुल्क को पूरी कायनात आतंकवाद की सुरक्षित फैक्ट्री और नर्सरी के नाम से जानती है, उसे अमेरिका पीड़ित का तमगा दे रहा है। ये तो वही बात हुई कि सांप को दूध भी पिलाना और उसके डसने पर हाय तौबा भी मचाना, जो अमेरिकी कूटनीति के खोखलेपन को पूरी तरीके से बेनकाब करता है। इतिहास गवाह है कि जब बात भारत की आती है तो अमेरिका की बोलती बंद हो जाती। याद करिए पिछले साल का वो मंजर जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान कश्मीर के सुलगते मुद्दे पर अपनी जुबान सील ली थी। भारत ने पूरी दुनिया की चौखट पर सबूतों के पुलिंदे रखकर पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब कर दिया था, लेकिन ट्रंप साहब ने इस खूनी खेल को सैकड़ों साल पुराना विवाद बताकर पल्ला झाड़ लिया। आज वही अमेरिका अपनी रणनीति के तहत गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है और आतंकवाद के मुख्य सूत्रधार की पीठ थपथपाने में लगा हुआ है। अभी गुजरे हफ्ते की तो बात है जब पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने सरहद पार कर अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में बारूद की ऐसी बारिश की जिसने इंसानी बस्तियों को शमशान में तब्दील कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट रूह कपा देने वाली है, जिसके मुताबिक इस कायराना हवाई हमले में कम से कम 28 बेकसूर अफगान नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया और कई लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस खून खराबे के बाद तालिबान सरकार भी चुप नहीं बैठी और उसने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए पाकिस्तानी इलाकों में जवाबी हमले करके अपनी ताकत का एहसास कराया। दूसरी तरफ हमेशा की तरह अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने दावा कर दिया कि उसने बलूचिस्तान के दक्षिणी इलाके में मंडरा रहे 4 विदेशी ड्रोनों को मार गिराया है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन से इस्लामाबाद के लिए रहमो करम की बरसात होने लगी है और पाकिस्तान को अमेरिका का साथ मिल गया है। परमाणु हथियारों की धौंस दिखाने वाला ये कंगाल पाकिस्तान आज भी अमेरिका का एक प्रमुख गैर नेटो सहयोगी बना हुआ है, जिससे साफ है कि अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इस बदलते हुए समीकरण के पीछे एक और गहरा खेल चल रहा है, जहां ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के जो तीखे तनाव चल रहे हैं उन्हें सुलझाने के लिए पाकिस्तान अचानक मध्यस्थ की भूमिका में कूद पड़ा है। अपनी बदहाली पर आंसू बहाने वाला पाकिस्तान अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर पंच बनने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका की नजरों में उसकी अहमियत बनी रहे। अमेरिका भी इस चाल को बखूबी समझ रहा है और इसलिए वो पाकिस्तान के हर गुनाह पर पर्दा डालते हुए उसे बेगुनाह साबित करने की पुरजोर वकालत करता रहा। पाकिस्तान अपनी अंदरूनी जंग से ध्यान भटकाने के लिए लगातार काबुल की तालिबान सरकार पर उंगलियां उठा रहा है और आरोप बढ़ रहा है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान विरोधी चरमपंथियों को पनाह देने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि ये आतंकवादी अफगानिस्तान में बैठकर उसके खिलाफ खूनी साजिशें रचते हैं और हमलों को अंजाम देते हैं, लेकिन अफगान तालिबान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है
और दो टुक कह दिया है कि आतंकवाद पाकिस्तान की खुद की बोई हुई फसल है। अफगान सरकार का साफ कहना है कि आतंकवाद पाकिस्तान की अंदरूनी बीमारी है और वो अपनी सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ने की आदत छोड़ दी। पाकिस्तान दूसरों के घर में ताकाझाकी कर ही रहा था कि खुद उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और बलूचिस्तान के सुलगते हालात ने उसकी हुकूमत की पूरी नींवें हिला दी। बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी सशस्त्र संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने रणनीति के तहत तटीय शहर गवादर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला बोल दिया है। BLA ने एक कड़क बयान जारी करते हुए गवादर में स्थित पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले कैंप पर हुए इस भीषण आत्मघाती हमले की पूरी जिम्मेदारी ली है। इस संगठन ने दावा किया है कि उसके जाबाज फिदायीन सदस्यों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसने पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल की सुरक्षा व्यवस्था को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। BLA के मुताबिक इस अचानक और भीषण धमाके में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के 30 से ज्यादा जवान मौके पर ही ढेर हो गए और दर्जनों की तादाद में फौज के नुमाइंदे गंभीर रूप से जख्मी हुए। बता दें, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले ऑपरेशन की तफसील देते हुए BLA ने बताया कि विस्फोटकों से पूरी तरीके से लदे एक भारी वाहन को जिवानी इलाके में स्थित पनवान कोस्ट गार्ड बेस के मुख्य द्वार से टकरा दिया गया। संगठन ने इसे बेहद सुनियोजित और अचूक निशाने वाला फिदायीन हमला करार दिया है, जिसकी भनक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को कानो कान नहीं हुई। बलूचिस्तान पोस्ट की खबरों की माने तो इस खूनी खेल को शुक्रवार की शाम BLA की सबसे खतरनाक और कुख्यात मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया, जो केवल आत्मघाती हमलों के लिए ही जानी जाती है। आपको बता दें, समूह की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक बलूच उर्फ अजमल नाम के एक फिदायीन हमलावर ने शाम के करीब 6:30 बजे बारूद से खचाखच भरे एक मजदा ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप के भीतर घुसा दिया, जो रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। हम नहीं कह रहे, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है। इसके बाद जो धमाका हुआ उसकी गूंज से कई किलोमीटर दूर तक की धरती कांप उठी और आसमान में धुएं का गुब्बारा छा गया। BLA के प्रवक्ता ने बड़े गर्व से दावा किया कि इस बेहिसाब और जबरदस्त विस्फोट के कारण कोस्ट गार्ड का पूरा मजबूत कैंप पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इस हमले की हकीकत को दुनिया के सामने लाने के लिए BLA के मीडिया विंग ने एक सनसनीखेज वीडियो क्लिप भी जारी कर दी, जिसमें तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे बारूद से लदा वो ट्रक मौत बनकर कैंप की कंक्रीट की दीवारों को चीरता हुआ अंदर दाखिल होता है और अगले ही पल एक भयानक रोशनी के साथ सब कुछ तबाह हो जाता है। इसके कुछ देर बाद चैनल ने एक और वीडियो साझा किया, जिसमें कैंप का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेस्तनाबूद और पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो गया। दिखाई गया कि किस तरीके से वो खंडर में तब्दील हो रहा है। अब बात सिर्फ धमाके तक ही सीमित नहीं है। बयान में आगे बताया गया कि जैसे ही धमाके से कैंप की सुरक्षा ध्वस्त हुई, BLA की सबसे आक्रामक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस अग्रिम यूनिट फतेह स्क्वाड ने मोर्चा संभाल लिया। इस स्क्वाड ने बेहद व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ते हुए तबाही से कर रहे उस कैंप को चारों तरफ से घेर लिया और बचे कुचे सुरक्षा कर्मियों पर भी चौतरफा हमला बोल दिया। इस ताबड़तोड़ गोलीबारी और ऑपरेशन में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के 30 से अधिक जवानों की मौत का दावा संगठन ने ठोक दिया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। BLA के प्रवक्ता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि मलबे के नीचे दबे जवानों और घायलों की बेहद नाजुक हालत को देखते हुए मरने वाले पाकिस्तानी फौजियों का आंकड़ा अभी और तेजी से ऊपर जा सकता है। समूह ने यह भी ऐलान किया कि इस बड़े और कामयाब ऑपरेशन की एक बारीकी और पूरी विस्तृत जानकारी वो बहुत जल्दी दुनिया के सामने जारी करने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि जो मुल्क दुनिया भर में आतंक का जाल बुनता है, आज वो खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर पूरी तरीके से छटपटा रहा है। इस विनाशकारी हमले ने पाकिस्तानी सेना के उस खोखले गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है, जो खुद को हर वक्त जंग के लिए तैयार बताती है। BLA की इस मजीद ब्रिगेड ने जिस सफाई से पाकिस्तान के इतने बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, उसने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ाकर रख दी। पाकिस्तान हमेशा दुनिया के सामने अपनी सरजमीन पर अमन चैन का झूठा ढिंडोरा पीटता है, लेकिन इस हमले ने साबित कर दिया है कि वहां के ऊपर से पिट अंदर से मटियामेट जैसे हो चुके हैं। बलूचिस्तान की चिंगारी अब एक ऐसी आग का रूप ले चुकी है जिसे बुझा पाना पाकिस्तानी फौज के बस की बात नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी तबाही पर अमेरिका ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं और वो पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए नए कूटनीतिक हथकंडे अपना रहा है। अमेरिका की इस नीति को देखकर साफ लगता है कि उसे बलूच अवाम के दर्द या पाकिस्तान में मारे जा रहे बेकसूरों से कोई सरोकर नहीं है।
बल्कि वो तो बस अपनी गोटियां सेट करने में लगा है। वॉशिंगटन के नीति निर्माता ये भूल रहे हैं कि आतंकवाद के सांप को पालने वाला चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, एक दिन वो सांप उसी को डसता है। आज पाकिस्तान की जो हालत हो रही है वो उसकी अपनी बोई हुई नफरत की फसल का नतीजा है। पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत में नजर आ रही है, क्योंकि वो अपनी धरती पर छिड़े इस गृह युद्ध को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। अपनी इस नाकामी का दोष वो कभी अफगानिस्तान के सिर मढ़ती है तो कभी अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का रोना रोती है। लेकिन सच तो यह है कि बलूचिस्तान के लोग अब पाकिस्तान के दमन और सौतेले व्यवहार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। गवादर का कोस्ट गार्ड कैंप तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आने वाले दिनों में ये टकराव पाकिस्तानी सत्ता के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। परमाणु बम की धौंस दिखाकर दुनिया को डराने वाला पाकिस्तान आज पाई के लिए मोहताज है और उसकी सेना अपने ही देश के भीतर चौतरफा घिर चुकी है। एक तरफ जहां डुरंड लाइन पर अफगान तालिबान की बंदूकें पाकिस्तान का स्वागत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लड़ाके उसकी सेना के परखच्चे उड़ा रहे हैं। ऐसे नाजुक वक्त में भी अमेरिकी प्रशासन का पाकिस्तान के प्रति ये अंधा मोह दुनिया को हैरान कर रहा है। ट्रंप प्रशासन का ये रवैया दिखाता है कि महाशक्तियों की कूटनीति में इंसानियत के मायने कितने खोखले और सिर्फ अपने फायदे तक ही सीमित होते हैं। गवादर में हुए इस आत्मघाती धमाके के बाद पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए हैं। बीएलए के फतेह स्क्वाड ने जिस तरीके से कैंप को मलबे में तब्दील करने के बाद वहां धावा बोला, उसने पाकिस्तानी कमांडो की ट्रेनिंग की भी पोल खोलकर रख दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तबाही के वीडियोस इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमला कितना जोरदार और सुनियोजित था। पाकिस्तान की फौज जो कल तक बलूच आंदोलन को कुचलने के बड़े बड़े दावे कर रही थी, आज खुद अपने जवानों की लाशें गिनने पर मजबूर हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका एक ऐसे मददगार की तरह है जो किसी गुनहगार को बचाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाने पर आमदा हो। ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी में पाकिस्तान को बिचौलिया बनाकर अमेरिका असल में पाकिस्तान के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति समझे, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अमेरिका की ये शय ही है जो पाकिस्तान के हौसलों को पस्त होने नहीं देती, भले ही उसके अपनों के घर के अंदर बारूद का ढेर क्यों न लगा। तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी अब पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और वो उसकी किसी भी ईदड़ भपकी में आने वाला नहीं। तालिबान का ये कहना बिल्कुल जायज है कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा नाकामियों का दोष दूसरों पर मढ़ना बंद करे और अपने गिरेबान में झांक कर देगी। पाकिस्तान ने दशकों तक अफगानिस्तान में दखलंदाजी की और वहां आतंक का खेल खेला, लेकिन आज जब वही आग उसके अपने घर तक पहुंच गई तो वो विक्टिम कार्ड खेलने लगा। इतिहास का नियम है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसमें गिरता है। बीएलए द्वारा जारी की गई नई चेतावनी ने पाकिस्तानी सेना के आला अफसरों के पसीने छुड़वा दिए हैं, क्योंकि संगठन ने साफ कहा है कि ये तो बस शुरुआत है। मजीद ब्रिगेड के पास ऐसे कई और आत्मघाती हमलावर तैयार बैठे हैं जो पाकिस्तानी ठिकानों को निस्तनाबूद करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां आईएसआई का पूरा तंत्र ध्वस्त नजर आ रहा है, जो भारत के खिलाफ साजिशें रचने में तो माहिर है, लेकिन अपनी देश में ही हो रहे हमलों को रोक पाने में पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुआ। तो वैश्विक मंच पर भारत ने हमेशा इस बात की पुरजोर वकालत की है कि आतंकवाद को अच्छे और बुरे के चश्मे से नहीं देखा जा सकता, लेकिन अमेरिका अपने फायदे के लिए हमेशा इस बात को भूल जाता है। जब भारत पर हमले होते हैं तो अमेरिका संयम बरतने की सलाह देता है, लेकिन जब पाकिस्तान पर आंच आती है तो उसके आत्मरक्षा के अधिकार की दुहाई देने लगता है। ये दोहरा रवैया ही दुनिया में आतंकवाद के खात्मे की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, और जब तक महाशक्तियां इस तरीके का पाखंड बंद नहीं करेंगी तब तक मासूमों का खून इसी तरीके से बहता रहेगा। तो आखिर में पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखकर यही कहा जा सकता है कि वो इस वक्त ऐसे गंभीर भंवर में फंस चुका है जिससे निकल पाना उसके लिए नामुमकिन है। एक तरफ सीमा पर तनाव, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आंतरिक बगावत और तीसरी तरफ कंगाली का आलम। पाकिस्तान आज अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। अमेरिका चाहे कितनी भी ढाल बनकर खड़ा हो जाए, लेकिन जो मुल्क अंदर से खोखला हो चुका है उसे बाहर की कोई भी ताकत ज्यादा दिनों तक ढहने से नहीं बचा सकती। गवादर का यह हमला पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक अंतिम चेतावनी है कि अब भी वक्त है, अपनी नीतियां बदलो वरना अंजाम और भी भयानक होगा। अब आने वाला समय बताएगा कि कंगाल पाकिस्तान का फ्यूचर क्या। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।